तो चैप्टर 4 का या ऑप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो है ऑप्शन ग्रीक्स। एंड व्हाट इज ऑप्शन ग्रीक? ऑप्शन प्रीमियम चेंज विद द चेंज इन द फैक्टर। ऑप्शन प्रीमियम्स चेंज होते हैं कौन से फैक्टर से? दैट डिटरमाइन ऑप्शन प्राइसिंग, लाइक स्ट्राइक प्राइस, वोलेटिलिटी, टर्म टू मैच्योरिटी। ठीक है। और द सेंसिटिविटी मोस्ट कॉमनली ट्रैक इन मार्केट नोन एज ग्रीक, रिप्रेजेंट बाय डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। ओके। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। इवन अगर आप ट्रेड भी करते हैं, इफ यू आर ट्रेडिंग इन मार्केट, then you have to know the delta, gamma, theta, vega and rho, how it work. Then delta, one of the most important। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं प्लीज। माइक को तब अनम्यूट तब होइएगा जब आपको कोई क्वेश्चंस हो, इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ग्रीक इज द ऑप्शन डेल्टा। It means this measure the sensitivity of the option value in given small change in the price of underlying assets। Suppose underlying assets 1% ऊपर जाता है या 10 रुपए ऊपर जाता है, तो ऑप्शन का प्राइस कितना ऊपर जाना चाहिए? ठीक है। मीन्स चेंज इन द ऑप्शन प्रीमियम एंड यूनिट चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम्स में क्या चेंजेस आते हैं अंडरलाइंग असेट्स के प्राइस चेंज होने से? डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन बायर इज पॉजिटिव। दिस मीन्स वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज एज अंडरलाइंग प्राइस राइज। प्राइस इंक्रीज, ओके, अंडरलाइंग प्राइस एंड वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है। डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन सेलर विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड बट विद द अपोजिट साइन, निगेटिव। ओके। आपको एक प्रैक्टिकली मैं बता दूं कि ऑप्शन जो होते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा होता है। जब भी अपन ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अपने को डेल्टा न्यूट्रल करके चलना है। ठीक है। डेल्टा फॉर पुट ऑप्शन बायर इज निगेटिव। ठीक है। मींस द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज एज प्राइस फॉल। जब प्राइस फॉल होता है तो डेल्टा पुट का प्राइस क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है। दैट्स व्हाई पुट ऑप्शन बायर इज निगेटिव। ठीक है। एंड पुट ऑप्शन सेलर विल बी द सेम इन मैग्नीट्यूड विद द अपोजिट साइन, पॉजिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक समझ में आया? Sir, can you tell this put when the put buyer is negative, that one, that means ओके। market falls, P value मार्केट पी वैल्यू इंक्रीज। increase. That negative means like if delta is 0.5, if ओके। market is falling, delta is 0.5, it will show, is it a 0.5 or minus 0.5? आई विल एक्सप्लेन यू विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। Answer. ओके। यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। Okay, okay. द अंडरलाइंग प्राइस डिक्रीज एंड पुट प्राइस इंक्रीज। Okay. ओके। Yeah. डेल्टा स्मॉल चेंज इन अंडरलाइंग स्टॉक और इंडेक्स ऑल्स बीइंग इक्वल। ठीक है। अगर कहीं मूव नहीं हो रहा है। ठीक है। देखिए अब यहां एग्जांपल से, इफ डेल्टा ऑफ अ कॉल ऑप्शन इज 0.6, ओके, इट्स सेम चेंज ऑफ स्मॉल चेंज ऑफ 1 रुपीज। 1 रुपए के चेंज होने से कॉल ऑप्शन का डेल्टा कितना चेंज होता है? 0.6। ठीक है। इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग विल लीड टू चेंज ऑफ 60 पैसा। तो ऑप्शन प्राइस में 60 पैसा का इंप्रूवमेंट होगा। सपोज ऑप्शन प्राइस है 10 रुपीज और डेल्टा है 0.6 और अंडरलाइंग में 1 रुपए का चेंजेस आया, तो ये 10.6 हो जाएगा। ओके। सेम, ओके, फॉर कॉल ऑप्शन। ओके। बट अगर डेल्टा का प्राइस 1 रुपए डिक्रीज होगा
यानी कि नहीं, अंडरलाइन का प्राइस डिक्रीज होगा। ओके। और पुट का डेल्टा है 0.6 और पुट का प्राइस चल रहा है 10 रुपीज, तो ये क्या होगा, 10.6। ठीक है, अंडरलाइन प्राइस निगेटिव में जाएगा और पुट का प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये प्लस में होगा। लेकिन अंडरलाइन प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इज निगेटिव। ठीक है, एज अ ऑप्शन बायर, निगेटिव। I will explain you or on more detail if you do not understand this. अगर आपको इसमें समझ में आया तो ठीक, नहीं तो और मैं इसको यानी कि और एग्जांपल से समझा दूंगा। Understood, understood. That means मीन्स, हाँ, Nifty falls 10 points, या then, sorry, if Nifty falls 1 points, so the या put value will increase 60 paisa. 60 पैसा इफ डेल्टा इज 0.6, इफ डेल्टा 0.6. इज 0.6, Okay. It, if delta is 1, then nifty decrease by 1 rupees, okay. तो ऑप्शन प्राइस ऑल्सो इंक्रीज बाई 1 रुपीज। ₹1. Okay. ओके, इट इज जस्ट फॉर थियोरिटिकल पर्पस ना, समटाइम n number of thing also affect the option price. Yeah, understood. Okay, but as a option seller, अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि अपन डेल्टा को न्यूट्रल कर ले। अगर डेल्टा न्यूट्रल नहीं है, इसका मतलब होगा कि आपने प्रॉपर हेजिंग नहीं की है, आपको लॉस हो सकता है। ठीक है। The knowledge of delta is vital importance for option trader because this parameter is heavily used in margining and risk management. ठीक है, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट में डेल्टा का यूज होता है। ठीक है, द डेल्टा इज ऑफन कॉल्ड द हेज रेशो। ओके, if you have portfolio of n shares of a stock, and then n divided by delta give you the number of call you would need to sort. Clear? डेल्टा अगर 0.6 है, ठीक है, और अपन ने शेयर्स रखे हैं स्टॉक, कोई भी स्टॉक के 100, और अपने को कॉल सेल करना है, नंबर ऑफ कॉल, यानी अपने को सॉर्ट करना है, राइट करना है हेज करने के लिए। ठीक है, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होगी, कितने शेयर्स की, नंबर ऑफ कॉल्स, कितने कॉल्स लगेंगे सेल करने के लिए, तो 0.6 को डिवाइड करेंगे तो वहां से आंसर आएगा। एन मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स, एन नंबर ऑफ शेयर्स, सपोज 1000 शेयर्स। ओके, तो कितने कॉल लगेंगे अपने को, नंबर ऑफ कॉल्स यू वुड नीड टू सॉल्व, नंबर ऑफ कॉल, ओके, फॉर हेजिंग पर्पस। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉल्स अगर अपने को पता है कि कितने लगने हैं, तब अपन डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाएंगे। अगर डेल्टा न्यूट्रल नहीं है तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, वी आर बियरिश इन मार्केट, और सपोज स्टॉक का प्राइस, शेयर का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो जो कॉल को अपन शॉर्ट किए उसका भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जिससे अपने को लॉस हो सकता है। क्लियर? Okay, sir, this understood. N is like number of stocks. नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ। Okay, if I am bearish, न, uh, ना, that इफ 1000 divided by number of डेल्टा, delta. Okay, if it is 0.6. इफ इट इज 0.6, Okay. यस, Okay, then the बट इट इज 1000 इट, हाँ, इट इज नॉट फॉर बियरिश पर्पस, इट इज फॉर हेजिंग। hedging, I mean neutral. सब, या न्यू hedging for a Okay. hedging purpose, not for a selling purpose. Okay. Suppose I have a stock A, 1000 shares, okay, and as per my thinking, स्टॉक ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय में गिर सकता है। Okay. ठीक है, न्यूट्रल, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैंने कॉल को राइट कर दिया। Okay. तो कॉल राइट से क्या होगा, स्टॉक अगर नहीं भी गिरता है तब भी मेरे को कॉल राइट किया मैंने, मान लीजिए 10 रुपए में, तो ये 10 रुपए मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। Okay. और अगर स्टॉक गिरता भी है तो 10 रुपया तो से मैंने जो हेजिंग की है, तो मेरा पोर्टफोलियो तो सेफ रहेगा, मुझे लॉस नहीं होगा।
या लॉस होगा तो मिनिमम लॉस होगा। Okay, so you are telling, uh, just for the clarification, sir, या if या 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 एक- yeah, if stock price is 1,000 rupees, let's consider if Reliance is 1,000 rupees या share price, and या my thinking is market will go down. या So I will hedge that by shorting call. या बट Okay. नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर Okay. ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय डेल्टा। Mhm. Okay. If I consider zero point 0.6 delta, या और so okay, that zero इफ point आई 0.6 I हैव have to divide by 1,000 how शेयर्स shares, count, 1,000. yeah, not a amount, it's a Uh-huh. number of shares. Number of shares. If like 1,000 like divided by zero point 0.6 means some value will come. Yeah, So that delta value or that strike price I have to short. yeah. What is that No, exact value, sir? you you need that much contract to sort to hedge your position. Number of calls you would need to sort. Oh, number of Number of calls, यानी कि call. one contract, number of calls you need to sort. Okay, 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 fine, sir. Number of calls. Sir, It is a now it is theoretical. theoretical na, Mm-hmm. No, sir, but this I am considering if I divide 1,000 by zero point 0.6, like yeah, 1,666 it will come. yeah. So, or what is that 1,666? Is it like call option, that strike price I have to short? Like what is that exactly, that 1,666? Okay. Suppose I have a portfolio of n number of shares, Okay, and then I divided n by the delta. okay, That give the number of call you need. I will okay, explain. We have a separate section for this. okay, okay, Then you will understand it properly. okay, fine, Okay. fine. Okay, Uh, Maybe on chapter 4, we four. use delta neutral strategies. Okay, okay, fine. It's a just a theoretical part. Na? We need, suppose I have a 1,000 shares. Okay. I am using calculator. Na? I have a 1,000 shares. And I divided, suppose delta is 0.6. Okay. Okay. So what's the value come? 1,666.6 Ah, something. okay. So we need that number of calls. Means maybe that's a lot size. Okay. Oh, maybe that the lots. Yeah, Number yeah. of lots we can short, Yeah, short number of lot. equal to that 1,666. Yes. Just wait a minute. I just use mm, Opstra. Okay, this is visible. Yeah, now visible, sir. Okay, but as per SEBI guideline, I can't use current market price. It's okay, sir. If you give any Mm, old example also, I yeah, can understand. actually they are showing latest data. Okay, I will show you uh, TCS. Mm, We need register, no, login. Okay, option algorithm. Hmm, basic plan. I think option simulator.
it will. They are not showing right now. Ah, But you can use these platforms okay. for a delta neutral strategies. So you will get to know how many contract you need to sort Okay. Okay. if you want to hedge your portfolio from downtown risk. Okay. And in next chapter, there are n number of strategy where you can easily get to know how to use delta neutral portfolio Okay. That's or fine. delta neutral strategies. Right now they are not showing, but on Monday class, Okay. before I start recording, I will explain you everything Okay. regarding delta neutral because it is very, very important. Not only Sure. for exam purpose, if you are trading regularly, try Okay. to use delta neutral strategy if you are a option seller. So we do option selling actually. Yeah. So I have small little doubts. Like I was being trying to do this delta neutral, but Huh. sometimes a little bit. If I'm selling zero point 0.5 delta neutral of port, so after some time it will go to zero point 0.6. Ah, Again, that that I used to sell a call of zero point 0.6. So is that like how that little confusion is there? That's why. we can't neutral exactly. Huh. Okay, some little bit different will come over Okay. दोनों अपन जैसे डेल्टा न्यूट्रल यूज कर रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली नहीं होगा कि टोटल न्यूट्रल हो जाए, टोटल कूल डाउन हो जाए, लिटिल बिट डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। हाँ हाँ. हाँ, इसके लिए भी Anyhow, अब, हाँ हाँ, anyhow, like few examples later, if you give on Monday, it will be helpful. या डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू। Sure, sure. ओके, एंड गामा इज द मेजर चेंज इन द डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइन। ठीक है, this is the called second derivative of option price with regard to price of underlying assets. इसका क्या है, इट इज कैलकुलेटेड द रेशो ऑफ चेंज इन डेल्टा ऑफ यूनिट चेंज इन मार्केट स्पीड। डेल्टा किस स्पीड से बढ़ सकता है, एक्सीलरेशन ऑफ डेल्टा। गामा वर्क एज अ एक्सीलरेशन ऑफ डेल्टा, चेंज इन ऑप्शन डेल्टा डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइन, दैट्स कॉल्ड गामा। ऑप्शन डेल्टा किस स्पीड से चेंज होता है और कितना चेंज होता है ऑप्शन के अंडर, यानी कि अंडरलाइंग असेट्स के प्राइस चेंज होने से ऑप्शन डेल्टा में क्या चेंजेस आते हैं। जस्ट गामा वर्क एज ए एक्सिलरेशन ऑफ डेल्टा, it signifies speed which a option will either enter in the money or out of the money due to change in the price of underlying। यानी कि अंडरलाइंग असेट्स के जो प्राइस होते हैं ना, कई बार देखते हैं अपन बहुत फास्ट चेंज हो जाते हैं। कुछ इन द मनी कॉल ऑप्शंस या इन द मनी ऑप्शन समटाइम्स गो आउट ऑफ द मनी, और आउट ऑफ द मनी जो है वो इन द मनी आ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है गामा। जैसे इफ कॉल ऑप्शन हैज अ डेल्टा ऑफ 0.5 and gamma 0.08, suppose small increase 1 rupees, gamma will change, delta will change by 0.5। ठीक है, and the price of stock will cause the option delta to change by 0.08, तो new delta will be 0.58। 0.5 is delta and 0.08 is gamma। Gamma is very important factor or always work for option buyer। if gamma comes, जब भी गामा वर्क करता है ना, ऑप्शन बायर्स बहुत अच्छे पैसे बनाते So sometimes they say like gamma blast. हैं। That will गामा be ब्लास्ट, how that will be covered here, like how, sir? That will be later. नो, नॉट कवर लेटर। Okay. गामा ब्लास्ट मीन्स इन आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी समझ गए, जहां पे और अचानक से प्राइस में तेजी से मूवमेंट आया। तो Okay. जो आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शन था, चाहे अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में, वो आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शन था वो अचानक से इन द मनी आ गया। Okay. तो डेल्टा ऑल्सो वर्क, डेल्टा कितना था और गामा कितना था। और उसके बाद क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं ना, भागना शुरू करते हैं, आईवी आईवी भी इंक्रीज होने लगती है। Okay. ऑप्शन के जो सेलर्स हैं वो भी जब इन द मनी अचानक, क्योंकि मैक्सिमम आउट ऑफ द मनी
जो ऑप्शंस होते हैं उसको ऑप्शन सेलर्स यूज करते हैं, हम्म, लेकिन अचानक से वो प्राइस में इस फास्ट रिकवरी हो गया, तेजी से वो इन द मनी आ गया, तो क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन कट करते हैं। ठीक exactly. है, इसलिए देखेंगे प्राइस में बहुत तेजी से अचानक से 10 रुपए का जो कॉल है, आउट ऑफ द मनी था, अचानक इसका प्राइस 150 रुपया हो गया। Okay. तो इसमें केवल गामा का फैक्टर नहीं होता, डेल्टा का नहीं होता, आईवी भी Okay. थोड़ा सा वर्क करता है। इन द मनी आ गया तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी ऐड हो गई, बहुत सारी चीजें होती है। Okay. ठीक है। तो गामा ब्लास्ट जो होता है वो अपन मार्केट टर्म में यूज करते हैं, कई लोग गामा हल्क भी बोलते हैं। Okay. ठीक है, लेकिन गामा वर्क एज एक्सिलरेशन ऑफ डेल्टा। Okay. ओके, एंड थीट और गामा इज, ठीक है आगे देखेंगे, थीटा, थीटा इज द मेजर ऑफ ऑप्शन सेंसिटिविटी टू टाइम डिके। ऑप्शन के प्राइस में सेंसिटिविटी कैसी आएगी, जैसे आज जुलाई, 4 जुलाई, और मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूं मंथली। ठीक है, तो अभी कितने दिन, लगभग 20 डेज बचे हैं एक्सपायरी के लिए, तो थीटा समय, तो प्राइस ज्यादा होगा। ठीक है, समय बीतता जाएगा तो थीटा की जो वैल्यू है ऑप्शन में, ऑप्शन प्रीमियम में, वो गिरते जाएगी, डिक्रीज होगी टाइम टू एक्सपायरी, जितना नजदीक आ जाएगा एक्सपायरी, थीटा की वैल्यू गिरते जाएगी। ठीक है, ठीक है। थीटा इज जनरली यूज टू गेन अ आइडिया हाउ टाइम डिके। अगर आपको लगता है कोई स्टॉक है ए, वो 200 रुपया का है, उसका ऑप्शन प्रीमियम चल रहा है मान लीजिए 25 रुपीज, आज चल रहा है ना, आपने इसको, आपको लगता है 200 से ऊपर नहीं जाएगा, आपने इसको सेल कर दिया, तो आपको केवल टाइम स्पेंड करना है, केवल बैठे रहना है। अगर एक्सपायरी वाले दिन तक भी ये 200 रुपये ही रहा, तो इसकी जो थीटा वैल्यू 25 रुपए में जो थी, मान लीजिए 10 रुपया उसकी थीटा वैल्यू थी, वो खत्म हो जाएगी, तो 10 रुपीज आपका प्रॉफिट बन जाएगा। थीटा हमेशा ऑप्शन सेलर्स का फ्रेंड होता है। ठीक है, टाइम डिके, टाइम को स्पेंड करना है बस। और किसी भी ऑप्शन प्राइस में अगर नियर एक्सपायरी है तो उसमें थीटा वैल्यू नेग्लिजिबल या कम होती है। जो दूर की एक्सपायरी, जैसे अभी चल रहा है अभी चल रहा है जुलाई, तो अगस्त की जो एक्सपायरी होगी उसमें थीटा वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जुलाई एक्सपायरी। और जो अभी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी आएगी, जो नेक्स्ट यानी कि आज फ्राइडे हो गया, नेक्स्ट जो थर्सडे का वो एक्सपायरी होगी, उसकी जो थीटा वैल्यू होगी, वो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी, थीटा वैल्यू उसकी गिरती जाएगी। ठीक है, थीटा इज निगेटिव फॉर लॉन्ग ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन बायर्स, वेदर इट इज कॉल और पुट। ओके, और थीटा इज पॉजिटिव फॉर कॉल ऑप्शन सेलर। जैसे एग्जांपल है, इफ कॉल ऑप्शन विथ 5 डेज टू एक्सपायरी, 5 दिन बचा है एक्सपायरी के लिए, और थीटा हैज अ थीटा ऑफ 1.2, थीटा 1.2 है, इसका क्या मतलब है कि एवरी डे थीटा, जो ऑप्शन के प्राइस है, ऑप्शन प्रीमियम जो है, 1.2 रुपीज डिक्लाइन होगा ईच डे टिल ऑप्शन एक्सपायरी। क्लियर? एवरी डे, अगर थीटा है 1.2, मीन्स एवरी डे टिल एक्सपायरी 1.2 रुपीज डिक्लाइन होगा ऑप्शन प्रीमियम ईच डे, प्रत्येक दिन। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट थीता में? No, got it. ओके, नेक्स्ट इज वेगा। Vega is the measure of sensitivity of option pricing change in market volatility. It is the change of option premium for given changes in underlying. Okay, जैसे किसी कॉल ऑप्शन का वेगा है 0.8, मीन्स ऑप्शन प्रीमियम विल चेंज बाई 0.8% फॉर एवरी 1% चेंज इन आईवी ऑफ द अंडरलाइंग असेट्स। ऑप्शन प्रीमियम 1% अगर आईवी इंप्रूव, चाहे ऊपर हो या डिक्रीज हो,
ऊपर नीचे, तो 0.8% ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस भी डिक्रीज या इंक्रीज होगा। अगर आईवी बढ़ती है, आईवी समझते हैं, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, अगर ये इंप्रूव होती है तो ऑप्शन का प्रीमियम भी 0.8% इंप्रूव होगा, क्योंकि इसका वेगा 0.8 है। अगर ये 1 होता तो आईवी अगर 1% डेली चेंज हो रही है, यानी कि 1% चेंज हो रही है, तो 1% आपका ऑप्शन प्राइस भी चेंज होगा। ऑल क्लियर? और जो वेगा होता है वो पॉजिटिव होता है फॉर लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट, and increase in assumed volatility of underlying increase in expected reward from long option position. Okay, so vega is always friend for option buyers, means positive है। okay, for long call and long put, और निगेटिव है ऑप्शन सेलर्स के लिए। ऑल क्लियर? Yes, sir. या नेहा जी, ऑल क्लियर? Rho is the change in 1% point change in risk-free rate of interest. Okay. अगर रो मेजर द चेंज इन ऑप्शन प्राइस पर यूनिट इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ फंडिंग, तो रो इज पॉजिटिव फॉर कॉल बायर्स। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो कॉल ऑप्शंस के प्राइस इंक्रीज होते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कॉल से यानी कि कॉल बायर्स के लिए वो निगेटिव होता है। ठीक है, और सेम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो यानी कि ऑप्शन, कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव और पुट ऑप्शन के लिए निगेटिव। ओके, ऑल क्लियर? रो मीन्स 1% पॉइंट चेंज इन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। रिस्क फ्री इंटरेस्ट में रेट मीन्स interest rate decided by government. Risk free? Clear? Yes, sir. Okay, it is very easy. Rho, delta is little bit complicated, and gamma, otherwise theta and vega is very easy. Okay, they ask questions from delta, gamma, theta, vega and rho. Okay, and कौन से ग्रीक्स ऑप्शन बायर्स के लिए फ्रेंडली है, विच इज फ्रेंडली sorry, which Greek is positive for option buyers and which Greek is positive for option sellers. Okay, they ask sometime tricky question from this part. Okay, next is option pricing model. Okay, first is the binomial pricing model. Binomial option price developed by William Sharpe in 1978. It is very flexible, intuitive, and popular approach to option pricing. Binomial model represent the price evolution of option underlying asset. It is very perfect. It is very accurate model, but very complex and time consuming. Okay. But we use Black Scholes model. ठीक है. Black and Scholes model was published in 1973 by Fisher Black and Myron Scholes. It is very popular, relatively very simple and fast mode of calculation. Okay. This model is used to calculate theoretical all call price and okay, theoretical call price, ignoring the dividend paid during the life of option, and 5 key determinant like stock price, strike price, volatility, time to expiry and short term risk free interest. Okay. तो कॉल ऑप्शन प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड एज, आपको ये दो फॉर्मूले याद करने होंगे। ओके, ये दो याद रखिएगा, कभी कभी कभार पूछता है, बट मोस्टली दे आस्क विच मॉडल वी यूज्ड इन ऑप्शन प्राइसिंग। तो विच इज वेरी सिंपल एंड फास्ट मोड ऑफ कैलकुलेशन इज ब्लैक स्कोल।
Black and Scholes. And very accurate but time consuming is binomial pricing model. Okay. All clear? It is theoretical part, nothing else. Okay. Okay. And implied volatility, one of the most important part of option. ठीक है? How volatility, Vega or IV affect the option price. Okay. The volatility of underlying asset is one of the most important factors affecting the price of option. But volatility is invisible. So one way to measure volatility is by measuring the percentage price change in the underlying over a historical period. Means last 1 year. Okay, from last 1 year stock A, okay, कितना चेंजेस आया, यानी कि फॉर इंस्टेंस एग्जांपल वी कैन टेक द वीकली परसेंटेज चेंज इन निफ्टी. एक हफ्ते में विद इन अ 1 वीक हाउ मच परसेंटेज चेंजेस इन निफ्टी ओवर द पास्ट 1 year. Okay, and we compute the standard deviation of this weekly price change. Means each week how much percentage change in nifty over the past 1 year. Are you getting my point? Yes, sir. Like if you consider particular stock, like Yeah, how much percentage that stock has moved in 1 week. 1 week over the past 1 year, 1 year. or 1 day every day over the past 1 year, Okay, 1 year. monthly over the Past 1 year. past 1 year. So we will get to know the historical previous data. Means how much price changes. Suppose कोई स्टॉक है 20% मूवमेंट दिया है, ओके, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपन देखेंगे कि कितना चेंजेस है, उसके अकॉर्डिंग अपन हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी कैलकुलेट करेंगे. बट market participants are more interested in finding out how volatile stock is expected to be over the remaining life of option. Suppose आज मैंने कोई ऑप्शन खरीदा जिसकी एक्सपायरी है नेक्स्ट मंथ की, तो नेक्स्ट 1 मंथ में कितना उसमें वोलेटिलिटी है, हाउ वोलेटाइल द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ ऑप्शन. रिमेनिंग लाइफ मीन्स नेक्स्ट एक्सपायरी. Suppose a pharmaceutical company, it is a very simple example. Price has been range bound over the past 1 year. रेंज बाउंड है प्राइस, ना ऊपर गया नीचे साइडवेज. ठीक है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी हैज है 15%. ओके, और सपोज कंपनी इज फाइटिंग इंपॉर्टेंट कोर्ट केस एंड वर्डिक्ट इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस इन द नेक्स्ट वीक. ओके, सब और इफ फेवरेबल आउटकम ऑफ द कोर्ट केस इज एक्सपेक्टेड to boost the sale and profit of company. Okay, or while unfavorable verdict will lead to a huge losses. Okay, and verdict is about to come next week. Okay, so in such case expected volatility of stock over the next week will be much higher than historical volatility. Getting my point? यहां तक क्लियर? Yeah, understood. ओके, मीन्स हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है उसकी 15%, बट verdict, company is fighting a important court case and verdict is expected to be announced in the next week. So right now his volatility is 70 to 80%. Okay, it could be a high as 70 to 80% expected volatility. Okay, so option trader calculate expected volatility by Black-Scholes model. Okay, for example, suppose we know that the index is 7562. Okay, and strike price of 17,500 is 95 rupees. Okay, or 9 day to expiry, interest rate is 6%. Okay, so we all have a data, we need expect the underlying volatility. Okay, so
The type of underlying volatility is known as IV of the assets. Okay. It is different from historical volatility of asset because it work out from option price rather than historical price movement of assets. Clear? एक हिस्टोरिकल से क्या समझ में आता है अपने को कि लास्ट 1 ईयर में कितना प्राइस का मूवमेंट रहा स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग। ओके। बट अभी एक्सपायरी के लिए 9 दिन बचे हुए हैं, ऑप्शन ट्रेड हो रहा है 95 में। ओके। इंटरेस्ट रेट उसका 6 है, तो जो अपने को वॉलेट आईवी वहां पे दिख रहा है वो उसी आईवी पे काम करेगा। ओके। अगर अपन उसको कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट द वोलेटिलिटी शुड बी इन ऑर्डर टू गेट अ ऑप्शन प्राइस ऑफ 95। अगर वोलेटिलिटी नहीं है तो ये 95 है, होगा ये जरूरी है क्या? नहीं। अगर आईवी और कम होते जाता है तो हो सकता है इसका प्राइस और डिक्रीज हो। ऑल क्लियर? लिटिल बिट कंफ्यूजिंग और मोर कंफ्यूजिंग? Little confusing. So just ओके। until here I understood. Until 9 days to expiration is trading at 95. ओके। So we also from there little bit small example. If, ओके, सपोज इफ अनएक्सपेक्टेड न्यूज इज अबाउट टू कम okay. लाइक अ 2020 कोरोना, Okay. चेक द वोलेटिल आईवी ऑफ दैट टाइम। Yeah, उस it's समय वोलेटिलिटी अचानक से इंप्रूव हो गई थी, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो। ऑप्शन प्रीमियम कॉस्टली मिल रहे थे। okay. जैसे फेयर जो प्राइस होता है आईवी के इंप्रूव होने से ऑप्शन प्रीमियम भी कॉस्टली हो गए थे। इवन की दिस मंथ, इस महीने का नेक्स्ट मंथ का भी जो आईवी था वो भी बहुत ज्यादा था। इलेक्शन रिजल्ट 4 जून 2024, चेक द आईवी। आईवी के कारण क्या होता है, कोई बिग न्यूज आने वाली या बिग कोई बिग न्यूज जो मार्केट को अफेक्ट कर सकती है, जस्ट लाइक अ यूएस इलेक्शन, अपना जो सेंट्रल व्हाट वी कॉल लोकसभा चुनाव। ओके। इंडियन इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस, सेंट्रल इलेक्शंस। ओके। एंड उसका रिजल्ट आने वाला है कि किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है नहीं बनने वाली। कोई ऐसा वर्डिक्ट जैसे आरबीआई का डिसीजन आने वाला है मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए, फेड की पॉलिसी आने वाली है, तो उससे आईवी इंप्रूव हो जाता है क्योंकि फियर, डर का माहौल भी बनता है तो आईवी इंप्रूव हो जाता है। ऑल क्लियर? Yes. ओके। Simply, options trader use the IV to understand whether it is a right price to buy or sell our option. IV का यूज अपन कैसे करते हैं? If we know the IV of particular underlying assets, एंड अगर अपने को IV पता है तो अपन ये पता कर सकते हैं कि whether it is the right price to buy or sell. अगर IV ज्यादा है तो लोग क्या करते हैं? When the IV is high, implied volatility is high, option trader start selling. Okay. When IV is low, trader like to buy options. जब IV लो होती है तो ट्रेडर ऑप्शन बाय करना पसंद करते हैं, लेकिन जब IV हाई होती है तो ट्रेडर सेल करना पसंद करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में था, इंप्लाइड वोलेटिलिटी कितनी थी? अराउंड 80%। ओके। और कोर्ट वर्डिक्ट इज टू बी अनाउंस्ड। ओके। हिस्टोरिकल कितना है? 15%। ओके। जैसे स्टॉक बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ वर्डिक्ट, अगर ऑप्शन ट्रेडर क्या करेंगे, अगर आईवी हाई 80% है तो सेल करेंगे ऑप्शंस को। आईवी हाई में कोई बाय नहीं करता है, तो दिस बिकॉज हाई आईवी मीन्स द ऑप्शन प्राइस इट सेल्फ इज वेरी हाई। ऑल क्लियर? हाई आईवी मीन्स ऑप्शन प्राइस इट सेल्फ इज वेरी हाई। ऑल क्लियर? Yes, sir. This understood. दिस अंडरस्टूड? Yes. अगर आईवी लो है मीन्स ऑप्शन प्राइस सस्ता है, लेकिन हिस्टोरिकल आईवी से कंपेयर भी करना पड़ेगा। ओके।
ऑल क्लियर? ऑप्शन राइटर्स क्या करते हैं, हायर प्रीमियम को सेल करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिल जाता है कि अब इससे ऊपर तो आईवी नहीं जा सकता। एक प्रोबेबिलिटी या एक प्रोजेक्शन लगाते हैं, बहुत हो चुका आईवी हाई, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो वहां से वो सेल करना पसंद करते हैं। उनको प्री मार्जिन का सेफ्टी भी रहती नहीं, अब यहां से गिरेगा तो हमको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है। सिमिलरली इफ द स्टॉक राइज शार्पली ऑन द बैक ऑफ फेवरेबल कोड वर्डिक्ट, कॉल राइटर्स। अच्छा ठीक है, चलिए 80 है या 60 है, तो कोई गारंटी है कि 80 ही रहेगा? हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए। आईवी कई बार बहुत ज्यादा सूट आउट भी करती है ना, अगर अपन चार्ट से देखें। देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको विक्स से कंपेयर करते हैं ना, इंडिया विक्स। ठीक है, मैक्स। देखो यहाँ पे आईवी कितना गया था, 65। ये दूसरे कंट्री का वेक्स मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वेक्स कहाँ तक गया था। तो जरूरी नहीं है कि वो कहीं तक भी सूट आउट कर सकता है। मैं बस ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि Understood. आईवी अपने को लग रहा है 60, 70, 100 भी जा सकता है। वहां पे तो ऐसा ऑप्शन सेलर अपने को लॉस भी हो सकता है। ठीक है, Understood. अंडरस्टूड। Yes. प्लीज डू रिवीजन। अगर कुछ समझ नहीं आता तो अपन कोई ना कोई एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ये ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई टू गिव यू अ एग्जाम्पल रिगार्डिंग आईवी, implied volatility and delta neutral strategy. I will explain you with example, but I can't provide you recording of that thing because as per regulations we can't use latest data for education purpose, even education purpose. Sir, but Okay, 3 months back data we can use now, sir. yeah, 3 month back data, but for our delta neutral strategy I have to use Live latest data. data. Okay, okay. Okay, I think it's okay, sir, if it is no recording also to understand, you yeah, can. I will try to, because sometime if I am teaching you, okay, I am try to educate you, but if recording if I share recording in YouTube and Right. someone watch that and कुछ भी हो सकता है, इसलिए छोड़ो, रहने दो। ठीक है, Understood, understood. It's ओके। okay, sir. तो एनालिसिस ऑफ ऑप्शन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, तो ट्रेडर नीड टू मेक विच ऑप्शन ही शुड ट्रेड, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। ठीक है, ट्रेडर मस्ट ऑल्सो कंसिडर द प्रीमियम ऑफ थ्री ऑप्शन इन ऑर्डर टू मेक एजुकेटेड डिसीजन। ठीक है, टू कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन ऑप्शन प्रीमियम, फर्स्ट इज इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू। if option is deeply in the money if option is deeply in the money, intrinsic value will be higher. Okay, so option premium is higher. And at the case of at the or out of the money, there is no intrinsic value, means only time value. So option remain cheaper compared to in the money option. Okay, so option buyer pay higher premium for in the money option compared to at the money and out of the money. Clear? ऑप्शन एज अ ऑप्शन बायर, अगर अपन इन द मनी कॉल को या पुट को बाय करते तो अपने को ज्यादा प्रीमियम पेड करनी पड़ती है। और अगर अपन डीप इन द मनी को अगर बाय करते हैं तो और ज्यादा अपने को प्रीमियम पेड करनी पड़ती है, क्योंकि डीप इन द मनी में और ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू हाई होती है। क्लियर? Yes, sir. फॉर एट द मनी ऑप्शन अनसर्टेनिटी इज हाई,
एट द मनी का क्या प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है वो इन द मनी भी हो जाए या आउट ऑफ द मनी हो जाए, ठीक है। So this is because we know that when an option is in the money or out of the money, if the price moves somewhat in either direction, option will still largely remain in the money or out of the money ऐसे केस में भी, ओके। एट द मनी का क्या होता है, जैसे 100 रुपीज स्पॉट प्राइस है, ओके, और एट द मनी ये हुआ 100, ओके। सपोज यू बाय एट द मनी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि 100 से ये 98 भी हो सकता है और 110 भी हो सकता है, ओके। तो अगर 100 से ये 110 हुआ तो 105 का जो कॉल है वो इन द मनी हो गया, जो अभी आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। और अगर 100 से 95 चला गया तो 100 का जो एट द मनी ऑप्शन था वो क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी। क्लियर? यस सर, क्लियर? Yeah, it's clear. ओके मैम, क्लियर? ओके, योगेश चौधरी जी, क्लियर? ओके, जैसे कॉल ऑप्शन ट्रेडर, आप बायर पर्सपेक्टिव है ना, सपोज इंडेक्स चल रहा है 17,500 और एज अ कॉल ऑप्शन बायर विथ स्ट्राइक प्राइस 17,300, 400, 500 और 600, ओके। तो कॉल ऑप्शन बायर विल बाय द ऑप्शन एंड पे द प्रीमियम, ओके। एज अ कॉल ऑप्शन बायर you have to buy the option and pay the premium for various strike price as follow, ठीक है। 17,300 का चल रहा है 327, 400 का जितना आउट ऑफ द मनी जाएगा, दूर का कॉल लेंगे उतना सस्ता प्रीमियम मिलता है। तो 17,300 इज इन द मनी, डीप इन द मनी, बिकॉज स्पॉट प्राइस क्या है 17,562, तो 262 पॉइंट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके। और रिमेनिंग 65 इज टाइम वैल्यू। ऑल क्लियर? Yes, sir. 7 spot price is 7,562 and 17,300 premium is 327, okay। if we divide 7 option premium और माइनस करेंगे 17,500 17,562 टू 17,300 वी गेट 262, ओके। तो रिमेनिंग 322 माइनस 262, तो 65 रुपीज इज टाइम वैल्यू। क्लियर? That means the time value of 65 means that will be 65 rupees, it will melt, right? That. Okay, yeah, it will met, but spot price is 17,562 and price of 17,300 is 327, okay। so difference between 17,562 and 17,300 is Okay, also 262, 260. okay, but premium is 327, so Okay, remaining 327 minus 262, 65. 65 rupees is time value, Okay, okay. because option premium, in the money option premium have intrinsic value plus time value also. At the money or out of the money, call of option premium has only time value, okay। suppose 7,600, ठीक है, 17,600, कॉल ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी, तो दो, नो इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके। only 130 rupees is only time value, okay। clear? Yeah, so this time value 65. Yeah, So when it comes to almost to expiry, if the market remains around 17,562 only, around yeah, so 555, time value decrease, time value will decrease so that uh, time value will be 0. 65 will melt that one, right? melt, Oh, but delta is high. okay, okay, understood. In the money
Delta call is option या option premium will have more delta okay. if you go wrong. Okay, you will get more losses. That's why option seller prefer out of the money where delta is less. Yes, okay. Okay, and time value is high. Okay, so 130 rupees is time value. 17,600 is out of the money. So there is no intrinsic value. Entire option premium attribute to risk associated with time. Only time value there, 130 rupees. Okay, clear? Very Yeah. easy. Okay. Suppose market 17,300. Now break even point 17,627. 17,400 break even is 17,650, 685, 17,730. Okay, अगर 7 से 600 में एक्सपायर हुआ मार्केट तो आपको Okay. लॉस कितने का होगा? 130 रुपीज. ओके, ऑल 7,600 तक आपको लॉस होगा. 17,700 के बाद आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा. ओके, Okay. 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 हाँ. the break even point for 7,300 is 627, means 700 17,600 तक आपको लॉस होगा. 17,700 से आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा. ओके, यहां पे ब्रेक इवन है 17,400 में 17,650, तो 650 तक आपको लॉस होगा. 17,700 के ऊपर आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा. ऑल क्लियर? Yeah. एज अ ऑप्शन कॉल ऑप्शन बायर्स पर्सपेक्टिव. ओके, नेट पे ऑफ इज for different call out of the money, in the money call options, asymmetric. Okay, all clear? Yes, sir. Okay.